आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में। एपिलेप्सी, मिर्गी, दौरे, झटके, इन कई नामों से जाने जाता है। बच्चों में इनका क्या कारण है, क्या इलाज है, क्या फर्स्ट एड है और ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण क्या होता है। मिर्गी, दौरा, झटका। बच्चा जब दौरे आते हैं, दौरे भी बोलते हैं हम इन्हें, हाथ पैर टाइट कर सकते हैं, मूवमेंट, हाथों पैरों के मूवमेंट्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं, दांत भिंच जाते हैं, मुंह में झाग आ सकते हैं और लैट्रिन या पेशाब भी साथ में निकल सकता है। ये होते हैं लक्षण दौरे के, जिनसे हम आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को दौरे आ रहे हैं। कई बार इस तरह का लक्षण ना हो के ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आपका बैठे बैठे गिर जाए, ढीला होके खड़ा खड़ा गिर जाए या एकदम से वेकेंट हो जाए, मतलब बेहोश हो जाए। तो ये लक्षण भी दौरे के ही हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। अब हम बात करेंगे कि कारण क्या हैं दौरे या मिर्गी के बच्चों में। बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है बुखार के संग में दौरे आना, जिन्हें हम कॉमन मेडिकल भाषा में फेब्राइल सीज़र कहते हैं। फेब्राइल सीज़र मतलब बुखार के संग में दौरा आना। जब बच्चे को किसी भी कारण से वायरल बुखार हुआ या यूरिन इन्फेक्शन या किसी भी कारण से तेज़ बुखार चढ़ रहा है, बुखार जब तेज़ी से बहुत तेज़ चढ़ जाता है तो जो बच्चे इसके लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, जिनमें ज़्यादा चांसेस हो, उनमें दौरे आ जाता है। और ये दौरा बहुत बिनाइन होता है। इसमें बच्चे को 5 से 10 मिनट का झटका आता है और फिर बुखार कम होते होते ये झटका अपने आप ठीक हो जाता है और बच्चा होश में आ जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इससे घबरा जाते हैं। इनमें हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, अस्पताल में दिखाना चाहिए। अगर ये फेब्राइल सीज़र है तो कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें MRI या CT स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 6 महीने से लेके 5-6 साल की उम्र, मैक्सिमम 7 साल की उम्र तक बच्चों में कॉमन है। उसके बाद इसकी संभावना कम हो जाती है। तब तक बुखार के संग में प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बुखार को इतना तेज़ चढ़ने नहीं देना है, तुरंत बुखार को उतारने की दवाइयाँ और कुछ टैबलेट्स देनी पड़ती हैं बच्चे को। और आगे चल के इन दौरों से बच्चे के दिमागी विकास पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है एक सिंपल फेब्राइल सीज़र। अब कुछ और भी ऐसे कारण हैं बुखार के संग में दौरे आने के, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, ब्रेन की TB। ये कारण, अगर ऐसे कुछ कारण हैं तो उसमें बच्चे को बुखार के संग में जो दौरा आएगा वो बहुत लंबा चलेगा और बच्चा बेहोश भी हो सकता है, गैर होश भी हो सकता है और पहचानना बंद भी कर सकता है। ये लंबा चल सकता है। इसमें अस्पताल में भर्ती और लंबे इलाज की और जो कारण है उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें MRI की जांच, दिमाग से पानी निकाल के CSF की जांच की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे इसका डायग्नोसिस बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनमें बुखार नहीं आता और बिना बुखार के ही दौरा आ रहा है बच्चे को। तो ऐसे कारण कुछ होते हैं, जेनेटिक मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, कुछ जन्मजात बीमारी है बच्चे के ब्रेन के विकास में या उसकी संरचना में कोई प्रॉब्लम है, तब भी बच्चे को जन्म से ही दौरे आ सकते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जब बच्चा अगर होते ही रोया नहीं है, तुरंत रोया नहीं है, 1-2 बच्चे को पंप करना पड़ा, मशीनों में रखना पड़ा, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, तब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन शुरू के 1-2 मिनट नहीं पहुंची, तब उसका ब्रेन डैमेज होके उसको आगे चल के दौरे आते हैं। इन बच्चों में डेवलपमेंटल डिले भी होता है, मतलब उसके मानसिक विकास में कमी रहेगी, बच्चा टाइम से बैठना, उठना, चलना नहीं सीख पाएगा। तो ये बर्थ एस्फिक्सिया वाले बच्चे होते हैं जिनमें दौरे आने की संभावना होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में दिमाग में कोई कीड़े की गांठ होती है, आपने सुना होगा, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। उसकी वजह से भी कई बार बच्चे में दौरे आते हैं। वो जन्म से नहीं आते, वो बाद में जब इन्फेक्शन होता है तब आ सकते हैं। इसकी भी डायग्नोसिस CT स्कैन और MRI से होती है। दिमाग में TB की गांठ भी हो सकती है। कई बार बच्चे को छत से गिर गए, ऊंचाई से गिर गए, चोट लग गई, दिमाग में थक्का जम गया, खून बह गया, उस केस में भी बच्चा बेहोश हो सकता है और दौरे भी आ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है बिना बुखार के दौरे के आने के। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें कुछ भी जांचों में नहीं आ रहा है, फिर भी बच्चे को दौरे आ रहे हैं, MRI, CT स्कैन, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ये है जेनेटिक, ये एपिलेप्सी है। इडियोपैथिक मतलब उसका कोई कारण नहीं है, फिर भी बच्चे को दौरे आते हैं। हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में किसी को आते हों,
तो ऐसे बच्चों में भी कुछ दवाइयाँ लंबी चलती हैं। तो ये थे कुछ कारण दौरे या मिर्गी के बच्चों में। अब इनका इलाज क्या होता है? इलाज के लिए आजकल हमारे पास बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, दौरे की दवाइयाँ हैं, जिनको लेने से ये दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। दौरों को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने इन्हें दवाई नहीं दी, कुछ लोगों का मानना होता है इनमें दवाई नहीं देनी चाहिए, मिर्गी में दवाई देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम इन दौरों को कंट्रोल नहीं करेंगे और दौरे कंटिन्यू आएंगे बच्चे को, तो जब दौरे का एपिसोड आता है तब बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है और बच्चे के लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए दौरे की दवाइयाँ लेना, टाइम से लेना, रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर के परामर्श से। फेब्राइल सीज़न में बहुत लंबी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बुखार के संग में बिनाइन जो दौरा मैंने आपको बताया, उसमें कुछ 3 से 5 दिन की दवाइयों का कोर्स चलता है। लेकिन जो बाकी कारण है, अगर उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, MRI में चेंजेस हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसके लिए लंबी दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो रेगुलर टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। अगर आप उसमें टाइम टू टाइम दवाई नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो आगे चल के दौरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 4-5 दवाइयों से भी फिर वो कंट्रोल नहीं होते, मतलब रिफ्रैक्टरी सीजर्स हो जाते हैं। तो टाइम से दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि इन दवाइयों की डोज भी वज़न के हिसाब से एडजस्ट होती है। अगर हम डॉक्टर के पास 1-2-3 महीने 4 महीने बाद जा रहे हैं, पता चला बच्चे का वज़न बढ़ चुका है, डोज उसकी प्रॉपर उसके वेट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। और ये माना गया है कि एपिलेप्सी में या दौरे में कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन की थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 साल के बाद भी अगर बच्चे को दौरे नहीं आते हैं तो डॉक्टर अपने आप दौरे की दवाइयों की डोजेस को कम करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ बच्चों में ये बंद भी हो जाती है। लेकिन अगर ब्रेन में कुछ इंसल्ट है, ब्रेन में ऐसा कोई कारण है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या बच्चा डेवलपमेंटल डिले है, ब्रेन ख़राब हो चुका है, ब्रेन डैमेज हो चुका है, तो उनमें लाइफ लॉन्ग भी ये दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड के बारे में कि अगर घर में बच्चे को दौरा आ जाता है तो फ़र्स्ट एड आपको क्या करना है। कई लोग बच्चे के मुंह में कुछ घुसा देते हैं, कपड़ा वगैरह घुसा देते हैं और उसको हिला देते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आपको शांति से काम लेना है, तसल्ली से, पेशेंस रखना है आपको। बच्चे को अगर तेज़ बुखार है तो उसे ठंडा करिए, उसका बुखार डाउन करिए, उसे पहुँचिए। बच्चे अगर फिट्स में है तो उसे एक तरफ करवट दिला दीजिए, उसके मुंह में कुछ मत डालिए और ये सब करते हुए आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए। आजकल कुछ ऐसे नेज़ल स्प्रेज भी आ गए हैं, मिडाज़ोलाम नेज़ल स्प्रे, एक नेज़ल स्प्रे आता है जो इंजेक्शन के फॉर्म में हॉस्पिटल में दिया जाता है, लेकिन घर पे नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में आता है जो आप घर बैठे दोनों नोज़ में स्प्रे कर सकते हैं। उससे बच्चे के दौरे शांत हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएगा। ये सारा फर्स्ट एड करते हुए आपको तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी एपिलेप्सी या मिर्गी बच्चों में इसके बारे में। अगर आपको अपने बच्चे के मिर्गी के इलाज के संबंध में कुछ वीडियो कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उनमें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।